को दबंग पंचों की तरफ से नागौर में क्या फरमान जारी किया गया है। नागौर से यह खबर है, जहां पंचों ने 2 परिवारों को गांव से बहिष्कृत किया है। नागौर के खीवसर क्षेत्र के डेहरू गांव की यह घटना बताई जा रही है। पंचों ने पहले एक परिवार को गांव से बाहर किया और पीड़ित परिवारों ने नागौर कलेक्टर और एसपी से गुहार लगाई है। गांव के दबंग पंचों से बचाने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। तो दबंग पंचों की तरफ से यह फरमान सुनाया गया है। नागौर से यह बड़ी खबर है, पंचों ने 2 परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया है। नागौर के खीवसर क्षेत्र के डेहरू गांव की पूरी घटना है, जहां पर पंचों ने पहले एक परिवार को गांव से बहिष्कृत किया और जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई, उसके बाद दूसरे परिवार को भी पंचों ने बहिष्कृत कर दिया। पीड़ित परिवारों की तरफ से नागौर कलेक्टर और एसपी से गुहार लगाई गई है। गांव के दबंग पंचों से बचाने की मांग की गई है। पंच गांव में बाहर कर दिया फौजी साहब के लाल है, इसलिए न्याय मांगने लाता है अगले साहब। फौजी साहब का काई हो जो मतलब मैंने गांव बाहर कर फौजी साहब के साथ 2 सड़क मेट्रो पैसा बैंक में जमा करा दिया। गाँव का पंची बाहर कर दिया। फौजी साहब माँ अच्छी अच्छी बात बताई, मीडिया सामने की हो, क्यों सर जाए बात बताई और मान के बात बताओ हम दोषी हो, गांव का दोषी हो रहे हैं, दोषी आ गए गाँव को में बाहर हो न्याय चाहो मत हो क्यों फौजी साहब लाल मन बाहर कर दिया। मारता तो खुद बड़ी मुश्किल में लागू रहा है। गाँव की आपसी रंजिश को लेके बार बार ये 2 परिवार हैं या पेशकर हो रहे हैं। इस संबंध में FIR भी दर्ज हो रही है। पुलिस जांच कर रही है, निष्पक्षता से जांच करके उसका निस्तारण कर दिया जाए। तो दबंग पंचों की तरफ से फरमान सुनाया गया है, जिसको लेकर अब पीड़ित परिवार कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश आचार्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे, जो फरमान सुनाया गया है दबंग पंचों की तरफ से, उसको लेकर प्रशासन से गुहार परिवारों ने लगाई है। क्या कोई मदद प्रशासन की तरफ से हुई है, कोई एक्शन लिया गया है इस मामले को लेकर? शिवानी, इसके अंदर जो पूरी घटना, इस घटना को पहले ही एनडीटीवी ने बड़ी बेवकूफी से उठाया था, जिसके अंदर जो पूर्व फौजी था उसको गांव के दबंगों ने, सरपंचों ने गांव से बहिष्कृत कर दिया था, उसका पानी बंद कर दिया था। उसी को लेके उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई जब एनडीटीवी ने इस मुद्दे को उठाया था। तो उस मुद्दे के बाद में जब पुलिस वहां बयान लेने पहुंचती है, तो उस बयान में जैसे ये शांति देवी है और महेंद्र है, जिन्होंने बयान दिए थे फौजी के पक्ष में, तो उसी को लेके गांव वालों ने इन्हीं को, जो दबंग सरपंच वगैरह है, पंच है, उन्होंने उसको बहिष्कृत कर दिया, इन दोनों परिवारों को भी। और गांव के जो दूसरे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं किसी परिवार में, उसमें भी बुलाने से मना कर दिया। उसी को लेके ये लोग जो है कलेक्टर और एसपी के समक्ष पेश हुए थे और पेश होने के बाद उन्हें आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन ये घटना जो जिस तरीके से देखी जा रही है, इस गांव में करीब ऐसे कई परिवार पीड़ित है जो इन दबंगों से कंटिन्यू पीड़ित होते रह रहे हैं अभी भी। और उनको 25,000 के जुर्माने के बाद में, 21,000 के जुर्माने के बाद में जो उनको वापस गांव में सम्मिलित कर लिया जाता है, इसी को लेके ये सारी जो गांव वाले इकट्ठे होकर कभी एसपी के समक्ष, कभी कलेक्टर के समक्ष पेश होते हैं। लेकिन इसका जो नतीजा है वो आज तक कुछ निकल के नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक पावर नजर आ रहा है। उस राजनीतिक पावर के जरिए पुलिस प्रशासन भी पूर्ण तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। हरीश, आपसे ये भी उसका नहीं कर पाने का कारण भी सामने निकल के आ रहा है। जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है गांव में, एक तो उपचुनाव है, उसके बाद में दोनों जो गांव में जो जिसके साथ ये बहिष्कृत का कार्य हुआ है और जिन्होंने किया है उस परिवार को, वो दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। तो पुलिस इसमें भी नाकाम रह रही है कि किसके पक्ष में निर्णय करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव जरूर दिखाई दे रहा है। जी हरीश, देखिए, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिसको लेकर शिकायत भी प्रशासन से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला था, आखिर क्यों परिवारों को गांव से बाहर निकाला गया था? पंचों की तरफ से ये फरमान क्यों सुनाया गया? देखिए, ये जो मामला कंटिन्यू चल रहा है, गौशाला है गांव में, उस गौशाला में कई सारा डोनेशन आता है। उस डोनेशन पे जिस तरीके से जो रुपए इकट्ठा होता है, गांव वाले कहते हैं हमारा सामाजिक सरोकार है, उस पैसे को हम ब्याज पे गांव पे उधार चलाते हैं या गांव के काम में लेते हैं, लेकिन वो पैसा गौशाला का तो गौशाला के खाते में जाना चाहिए। तो रिटायर्ड जो पूर्व फौजी है, उसने उस पैसे को गांव वालों के खिलाफ जाके और गौशाला के खाते में जमा करवा दिया। और गांव वाले कहते हैं वो हमारे निर्णय में होना चाहिए, हमें पहले पूछा जाना चाहिए। तो उसने कहा साहब, मैं गौशाला का अध्यक्ष हूँ और ये जो है सारी चीज मेरे को गौशाला के खाता में दिखवानी है, क्योंकि जब भी कोई ऑडिट होगी तो ये चीज मेरे से पूछी जाएगी, मैं अध्यक्ष के नाते। लेकिन गांव वालों की चीज रास नहीं आई, तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि इस फौजी से आज से कोई संबंध नहीं रखेगा, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। इन्होंने गांव के खिलाफ काम किया, उसी को लेके ये सारी चीज शुरुआत हुई थी और जो आज तक चल रही है। जी
ठीक है हरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।